मुगलों की बात करते हैं, 800 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अंग्रेजों को भूल गए, ये अंग्रेजों के मुखबर थे। अंग्रेजों को भूल गए, आजादी किसने दिलाई उस पर बात नहीं करते। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस मुल्क को आजादी दिलाई। आज काशी भी यही है, मथुरा भी यही है, हम भी यही रहेंगे, आप भी यही रहोगे। हमारा सब्र का तुम्हें असर नहीं मालूम, हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा इंशाअल्लाह। अरे बनाओ, कितने मंदिर बनाओगे, बनाओ, कितने मंदिर बनाओगे आप, जितने चाहो मंदिर बना दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। और तुमसे हम पीछे रहने वाले नहीं हैं दोस्तों। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, ये है सबका साथ सबका विश्वास। जब जब जुल्म देश के अंदर दुनिया के अंदर पड़ा है, जुल्म फना हुआ है, आप भी फना हो जाओगे, जालिम भी फना होने का काम आपको। अरे गीता भी हमारा है, कुरान भी हमारी है, तुम हमारे नहीं हो। तुम आप सब अंग्रेजों के मुख पर थे, आज इस मुल्क के मालिक बन गए हो, आज बने हो इस मुल्क के मालिक। भूल गए अंग्रेजों को, एक अंग्रेज की बात नहीं करता, मुगलों की बात कर रहे हैं। 800 साल में हम उनसे मिल जाएंगे, हम तुमसे खत्म हो जाओगे। अरे आप खत्म हो जाओगे जालिमो, तुम जुल्म कर रहे हो हमारे ऊपर, जुल्म हमेशा खत्म हुआ है, जरा शांति धारण करिए। हम औरंगजेब की औलाद नहीं है, अपने बाप की औलाद है। हम बाबर की औलाद नहीं है, अपने बाप की औलाद हैं। हमको ऐसा कहोगे तो सुनने की भी हिम्मत रखिए आप, ये हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं। मेरे साथी बहुत उल्लेख कर रहे थे, मुगलों की बात करते हैं, 800 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अंग्रेजों को भूल गए, ये अंग्रेजों के मुखबर थे। अंग्रेजों को भूल गए, आजादी किसने दिलाई उस पर बात नहीं करते। किसने ये मुल्क आजाद कराया? हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस मुल्क को आजादी दिलाई। आज शानदार हम जगह बैठे हैं, ये आजाद मुल्क की मेहरबानी है, ये आजाद भारत की देश की बात है। ये काशी मथुरा की बात कर रहे हैं। अरे काशी भी यही है, मथुरा भी यही है, हम भी यही रहेंगे, आप भी यही रहोगे। हमारा सब्र का तुम्हें असर नहीं मालूम, हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा इंशाअल्लाह। ये मुल्क दोनों का मिलकर है, ना हिंदू का ना मुसलमान का, ये हमारा सबका मुल्क है। हमने इस मुल्क को आजाद कराया था, अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। आज इस मुल्क के अंदर हमारा क्या हालात है, अपनी मर्जी से जब ये मुल्क आजाद हो रहा था, जब ये मुल्क आजाद हुआ था, जिस वक्त बंटवारा हुआ था, अपनी मर्जी से हिंदुस्तान को हमने चुना था, अपनी मर्जी से हम हमारे हिंदुस्तान में रहे थे। आज ये हमको गद्दार कहते हैं, आज इस कहते हैं ये मुल्क इनका नहीं है। अरे हमारा मुल्क नहीं है, गिरा दो ताजमहल को जो अजूबा है, गिरा दो जो देश के प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं, गिरा दो उसको भी। तुम में हिम्मत हो तो नहीं है हिम्मत आप में। आप हर जगह हर मस्जिद के नीचे मूर्ति निकलेगी, हमें हर तरह से सहमत है आपसे। अरे बनाओ, कितने मंदिर बनाओगे, बनाओ, कितने मंदिर बनाओगे आप, जितने चाहो मंदिर बना दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। और तुमसे हम पीछे रहने वाले नहीं हैं दोस्तों। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माइनॉरिटी के लोगों का क्या हालात कर दिया आपने, जैसा तर खोप में जी रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, ये है सबका साथ सबका विश्वास। आज पूरे देखो जेलों के अंदर माइनॉरिटी के लोग, भोले भाले, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया, इस मिट्टी में उनका खून है शामिल, आज उनको जेलों में डालने का काम कर रहे हो आप। भूल गए? अरे बड़े बड़े बादशाह देश के अंदर दुनिया के अंदर हुए, जालिम हुए हैं। जब जब जुल्म देश के अंदर दुनिया के अंदर बड़ा है, जुल्म फना हुआ है, आप भी फना हो जाओगे, जालिम भी फना होने का काम आपको। गांधी जी अब आके देख लो अपना हिंदुस्तान, कैसे कैसे आपके चेले हो गए बेईमान। बंद करो ये खून की होली, बंद करो ये खून की होली, मत मारो फिर गांधी के सीने में गोली। ये खून तो हिंदुस्तान का है, जब लहू टपकता गीता से तो बहता खून कुरान का है। आज इस मुल्क के अंदर आज फिरकापरस्ती फैलाने का काम कर रहे हो, जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हो। अरे गीता भी हमारा है, कुरान भी हमारी है, तुम हमारे नहीं हो। तुम आप सब अंग्रेजों के मुख पर थे, आज इस मुल्क के मालिक बन गए हो, आज बने हो इस मुल्क के मालिक। भूल गए अंग्रेजों को, एक अंग्रेज की बात नहीं करता, मुगलों की बात कर रहे हैं। 800 साल हमारा क्या रिश्ता उन मुगलों से, हमारा रिश्ता है इस हिंदुस्तान से।
हमारा रिश्ता है इस भारत से, हमारा रिश्ता है आपसे। आप हमको कुचलने का काम करोगे, आप हमको मारने का काम करोगे, आप हमको, अरे तुमने कम नहीं है हमको मिटाने का। दो चार चाहे जमाने के बावजूद, दो चार चाहे जमाने के बावजूद हम मिट नहीं सकेंगे, मिटाने के बावजूद। आज हमको तुमसे मिट जाएंगे, हम तुमसे मिट जाएंगे, हम तुमसे खत्म हो जाओगे। अरे आप खत्म हो जाओगे जालिमो, तुम जुल्म कर रहे हो हमारे ऊपर। जुल्म हमेशा खत्म हुआ है, मिटा है। जरा शांति धारण करिए। अरे बोलने दीजिए ना, माननीय सदस्य बोलने दीजिए। जिस तरह से आप जुल्म कर रहे हो, ये जुल्म ज्यादा पावन सिंह जी, ये जुल्म ज्यादा अरे पावन सिंह जी बोलने दीजिए ना। क्या हालात रखे, जब ये बोले पावन सिंह जी बोल रहे, जब ये बोले तो बोली माननीय सदस्य असंसदीय आचरण नहीं ठीक है। आज इन लोगों को भी एक शब्द अगर हमारे सदस्य से निकला जालिम कह दिया तो सबको मिर्ची लग गई। अभी चंद मिनट पहले एक विधायक, सुन लीजिए चंद मिनट पहले हमको बाबर की औलाद कहा गया, चंद मिनट पहले हमको औरंगजेब की औलाद कहा गया, चंद मिनट पहले हमको मुगलों की औलाद कहा गया। तब ये चुप कहे बैठे थे, इनको तब संसदीय परंपराओं का ध्यान क्यों नहीं था? तब इन्होंने संसदीय परंपराओं की बात क्यों नहीं की? तब इन्होंने संसदीय परंपराओं की बात क्यों नहीं की? माननीय विधाता महोदय ये नहीं करेगा, ऐसे नहीं सुन सकते हम बैठ के बात को। क्या हमको बाबर की औलाद कहो, हमको मुगलों की औलाद कहो, हमको औरंगजेब की औलाद कहो, सब लोग जरा व्यवस्था बनाएंगे तो सदन ठीक से चलेगा। देखिए मेरे पैमाने में कुछ, उसके पैमाने में कुछ, देख साकी तेरे में खाने में ना हो जाए। हम सबके लिए लागू होता है। हम औरंगजेब की औलाद नहीं है, अपने बाप की औलाद। हम बाबर की औलाद नहीं है, अपने बाप की औलाद हैं। हमको ऐसा कहोगे तो सुनने की भी हिम्मत रखिए आप। ये हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं। इनके लिए सब कुछ है, हमारे लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अजय जी, अधिजाति महोदय उसी पर बोले, तुम भी कहां पे बोले थे भाई? आज पूरे मेरठ के अंदर मैं कहना चाहता हूं, जो एक तरफा कानून हमारे लिए ऐसा पैदा कर दिया है कि माइनॉरिटी के लिए कानून और है और दूसरे लोगों का कानून और है। एक तरफा अध्यक्ष जी देखिए, आप बोले टीपा का बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी जब ये बोले थे कोई नहीं बोल रहा था, अब ये देख रहे हैं, अब इनके मिर्ची लग रही है ऐसे बोले तो। नहीं, अध्यक्ष मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे मैं दूसरी बार तीसरी बार हूँ, 5 बार मैं नगर निगम रहा हूँ, तो पहली बार जीतता है, तुम सिखाओगे मुझको? बैठिए आप, जवाब बराबर बोलिए, बहुत बोले आप, बैठिए। माननीय सदस्य असंसदीय भाषा का प्रयोग बोलेगा बोलेगा। कृपया व्यवस्था बना करके रखें। राजेश जी, माननीय सदस्य व्यवस्था बनाए। राजेश जी व्यवस्था बना के रखिए। राजेश जी बैठिए बैठिए बैठिए। डॉक्टर संग्राम सिंह जी, मेरा साथ हो जाए। माननीय मंत्री जी बैठे सब लोग।